नमस्कार, मैं हूं संजय गर्ग। आप देख रहे हैं बात आज की। देखिए, बजरंगगढ़ के नजदीक जो फंवारा चौराहा वाला जो रास्ता था, पिछले 13 दिनों से बंद था। आना सागर स्केप चैनल से जिस तरह से लगातार पानी की आवक हो रही थी, उस पानी की आवक के चलते सड़क पर पानी बहने लगा था, जिसके चलते सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन ने इस रास्ते को पूरी तरह से बंद किया हुआ था। 13 दिनों बाद अब ये रास्ता, आज संभवतः उम्मीद है कि इस रास्ते से जो अवरोध लगाए गए हैं आम जनता के लिए, आज ये रास्ता खोल दिया जाएगा। और ये देखिए, यहाँ पर जो पानी है वह पानी पूरी तरह से हट चुका है। आना सागर स्केप चैनल से एक लिमिटेड मात्रा में जो है पानी की निकासी यहाँ पर की जा रही है। इसके अलावा ये देखिए, रास्ते को भी यहाँ पे जगह जगह जो अवरोध लगाए गए थे, पूरी तरह से आज ये रास्ता अब से कुछ देर में खुल जाने की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। निगम के अधिकारी और कर्मचारी यहाँ पर मौजूद है और जो मिट्टी के कट्टे यहाँ पर लगाए गए थे, वह मिट्टी के कट्टे भी यहाँ से हटाए जा रहे हैं। सर, इस रास्ते को खोल रहे हैं क्या सर? पानी का लेवल कम हो गया, 10 फीट के 10.5 फीट है, तो सेफ है अभी, इसलिए खुलवा रहे हैं। तो आज कब तक खुल जाएगा? अभी थोड़ा सफाई हो जाए, उसके बाद खुलवा देंगे। बिल्कुल, ये देख सकते हैं कि इस रास्ते की सफाई की जा रही है और उसके बाद इस रास्ते को खोल दिया जाएगा। ये कहीं ना कहीं एक राहत भरी खबर है। पिछले 13 दिनों से ये रास्ता पूरी तरह से अवरुद्ध था। रास्ते पर बैरिकेटिंग लगाए गए थे, मिट्टी के कट्टे यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से लगा दिए गए थे और अब यहाँ से इन कट्टों को हटाने का कार्य किया जा रहा है। और पानी का लेवल, जैसा अभी अधिकारियों ने बताया कि आना सागर का लेवल अब 10 फीट पे लेकर आ चुके हैं। तो ऐसे में अब इस रास्ते को देखिए यहाँ से हटाया जा रहा है, इस रास्ते को खोला जा रहा है। राहत भरी खबर है, बड़ी खबर है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, कमेंट करके जरूर बताएं। पिछले 13 दिन से जो रास्ता बंद था, अब उस रास्ते को यहाँ पर खोल दिया जा रहा है। यह कल यहाँ पर विरोध भी किया गया था व्यापारियों के द्वारा, दुकानदारों के द्वारा, इसके अलावा जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा भी। और आखिरकार ये देखिए, यहाँ पर कुछ दिनों पहले तक आपने देखा होगा कि कितनी तादाद में आना सागर से जो सामने की तरफ आपको पानी दिख रहा है स्केप चैनल का, पूरा ओवरफ्लो होकर इस सड़क से निकल रहा था। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन ने इस रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया था। लेकिन फिलहाल अब इस रास्ते को खोल दिया गया है और अब से कुछ देर में इस रास्ते पर आवाजाही को शुरू कर दिया जाएगा। देखिए, जेसीबी लगातार यहाँ पर काम कर रही है, मॉनिटरिंग यहाँ पर की जा रही है। नगर निगम के अधिकारी मौके पर मौजूद है और पूरी मॉनिटरिंग करके इस रास्ते को बिल्कुल साफ करके इस रास्ते को खोलने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। और इस वक्त तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जो बजरंगगढ़ से फंवारी की तरफ जो जाने वाला रास्ता था, सबसे ज्यादा जो अस्पताल जाने वाले जो अजमेर में मरीज थे, उनको सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब इस रास्ते को अब से कुछ देर में पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। जितने भी अवरोधक यहाँ पर लगाए गए थे रास्तों को रोकने के लिए, 13 दिन बाद आज उनको यहाँ से हटाया जा रहा है जेसीबी की मदद से। तस्वीरें सीधी आप तक पहुंचा रहे हैं, लाइव तस्वीरें। वीडियो शेयर करके कमेंट जरूर कर दें। देख सकते हैं, सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर बैरिकेटिंग लगा दिए गए थे। सामने की तरफ आप देखेंगे बजरंगगढ़ चौराहे पर बैरिकेटिंग लगा हुआ है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी दोनों साइड खड़ी है और यहाँ से किसी को भी अंदर आने की अनुमति इतने दिनों से नहीं थी। लेकिन अब इस रास्ते को खोला जा रहा है सुरक्षा के मद्देनजर। अधिकारियों ने बताया कि आना सागर का जो लेवल है वह 10 फीट तक लेकर आ चुके हैं और 10 फीट तक आने के बाद अब सुरक्षित माने जाने पर, क्योंकि लेवल भी पानी का काफी डाउन किया गया है, यही वजह है कि अब जो पहले सड़कों पर पानी आ रहा था, अब वह सड़कों पर पानी नहीं आ रहा है। देखिए, तस्वीरें सीधी आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से ये रास्ता कुछ दिनों पहले हमने आपको दिखाया था कि काफी ज्यादा दिक्कतें यहाँ पर पेश आ रही थी। लेकिन अब ये रास्ता पूरी तरह से नॉर्मल हो चुका है। जितने भी अवरोध थे, पानी का लेवल भी यहाँ पर कम कर दिया है। देखिए, सबसे ज्यादा इस तरह से जो छोटे वाहन चालक हैं उनको काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही थी कि काफी लंबा रास्ता घूमकर तय करना पड़ रहा था। फिलहाल आप ये देखिए कि आना सागर के स्केप चैनल से जो पानी की निकासी हालांकि अभी भी बदस्तूर जारी है, लेकिन अब उसको एक लिमिट में रखा गया है। जो पहले 3 फीट तक जो गेट खोले गए थे, अब उनको कम कर दिया गया है। हालांकि पानी की निकासी अभी भी की जा रही है, लेकिन अब थोड़ी मात्रा में पानी की निकासी यहाँ पर की जा रही है और 10 फीट का लेवल आना सागर का लेके आ चुके हैं, अधिकारियों का कहना है। जो कुछ समय पहले तक इस जगह पर पूरा पानी का एक जलजिला सड़कों पर बह रहा था, फिलहाल वह स्थिति अभी यहाँ पर नहीं है। लोगों को यहाँ पर राहत देते हुए इस रास्तों को खोल दिया गया है
और कुछ देर में ही आवाजाही लोगों की शुरू कर दी जाएगी। फिलहाल आप ये देखिए कि जेसीबी के अंदर ये जो रास्ते पर जो ये कट्टे लगाए गए थे, उन कट्टों को यहाँ से हटाया जा रहा है ताकि वाहन चालकों को किसी भी तरह की कोई परेशानी, कोई दिक्कतें यहाँ पर पेश ना आए। देखिए यहाँ से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें कि हमारे से बजरंगगढ़ की तरफ जो जाने वाला रास्ता था उससे अवरोधकों को हटाया जा रहा है। रास्ते में जो ये मिट्टी के कट्टे यहाँ पर लगाए गए थे, सुरक्षा के लिहाज से रास्ते को बंद किया गया था। पानी का फ्लो इतना ज्यादा तेज था कि किसी तरह की कोई जनहानि ना हो, इसके मद्देनजर प्रशासन ने पूरे प्रबंध यहाँ पर किए गए थे। लेकिन फिलहाल स्थिति अब देखिए, और अब 13 दिनों बाद ये देखिए सामने की तरफ ये दुकानें भी यहाँ पर खुली है। 13 दिनों से ये दुकानें बंद थी। सुरक्षा के मद्देनजर ये देखिए यहाँ पर जो ये कट्टे लगाए गए थे। चलिए व्यापारियों से बात करते हैं। सर, काफी दिनों बाद खुली है दुकानें आपकी? हाँ। कितने दिनों से बंद थी? 12 दिन से बंद थे। अब राहत मिली है? राहत तो अब देखो जब पूरा खुल जाएगा तब मिलेगी राहत। 13 दिनों से काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ है व्यापार में। नुकसान तो पानी जहाँ आएगा वहाँ होगा ही भैया। पानी तो ऐसी चीज है, हर एक का नुकसान करता है भैया। उसको तो कोई कुछ नहीं कर सकता। क्या लगता है प्रशासन को कोई बड़े बंदोबस्त करनी चाहिए, क्योंकि पिछले 4 साल से प्रशासन को तो भैया ये भी करना चाहिए कि जैसे पानी निकलने का एक रास्ता है, इसकी एक भुजा उधर निकलती है शिवकुंड के अंदर, जो आगे से अतिक्रमण करके रोक ली गई है, तो उसको खुलाएं। प्रशासन तो वो बहुत बड़ा ताकत रखती है भाई साहब। ये छोटे मोटे अतिक्रमण तो हटा ही सकती है, और ये एक भुजा इधर आ रही है, इसकी एक और भुजा कहीं निकालें आगे करके। और प्रेस वाले जो है केवल न्यूज बनाते हैं, उसको तरीके से छापें ताकि प्रेस वालों का भी हमें सहयोग मिले। केवल प्रेस वाले मनोरंजन की न्यूज ना बनाए इसको। जी जी। हर कोई प्रेस वाला आता है, अपने हिसाब से इंटरव्यू लेता है, चला जाता है, लेकिन वो भी ऐसे करे ताकि उससे हमें भी फायदा हो और आम जो मुख्य रोड है ये, उससे आमजन को भी फायदा हो। बिल्कुल। लेकिन यहाँ जो भी आ रहा है सब अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। अब देखो हमारा भला कब होगा, ये ईश्वर करे जब चाहे। बिल्कुल। देखिए अब व्यापारियों की ये पीड़ा है कि पिछले 12 दिन से इनके व्यापार धंधे पूरी तरह से ठप थे। प्रशासन को एक कड़े कदम आने वाले समय में अब उठाने चाहिए, क्योंकि पिछले 4 साल से इस तरह की परेशानी शहर की जनता भुगत रही है। केवल ये व्यापारियों का दर्द नहीं है दोस्तों, व्यापारी नहीं बल्कि आम जनता भी काफी ज्यादा परेशान यहाँ पर रहती थी, क्योंकि उनको काफी ज्यादा रास्ते डाइवर्ट किए गए थे। शहर 2 हिस्सों में विभाजित हो चुका था। यहाँ पर पानी जल भराव की समस्या हो रही थी, इसके अलावा टीबी अस्पताल के बाहर की जल समस्या, मेडिकल कॉलेज के बाहर की जल समस्या, या फिर आनासागर लिंक रोड के बाहर पुरानी चौपाटी पर जल भराव की समस्या। लोगों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन आने वाले साल में इस तरह की जल भराव की स्थिति ना हो, लोगों को परेशानी ना हो, प्रशासन को इसके लिए सख्त कदम उठाने चाहिए, सुरक्षित कदम उठाने चाहिए, ताकि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। देखिए हम तस्वीरें जल भराव से जुड़ी हुई, जब से मानसून शुरू हुआ है दोस्तों, लगातार खबरें दिखा रहे हैं और आगे भी आप तक खबरें पहुंचाते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे कि किस तरह के हालात यहाँ पर बने हैं। लेकिन फिलहाल आप स्थिति आप देखिए कि जो हमारे से लेकर बजरंगगढ़ की तरफ जाने वाला रास्ता था, उस रास्ते को अब यहाँ पर खोल दिया गया है। फिलहाल इसकी साफ सफाई का कार्य यहाँ पर किया जा रहा है और संभवतः उम्मीद है कुछ देर में आम लोगों की वाहनों की आवाजाही के लिए यह रास्ता सुचारू कर दिया जाएगा। फिलहाल पैदल आने जाने वाले लोगों के लिए यह रास्ता खोल दिया गया है। कल तक जो सड़क पर पानी का सैलाब फहरा था, फिलहाल यह पानी का सैलाब इस वक्त यहाँ पर मौके पे नहीं है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए हम और बात करते हैं। सर, किस तरह के हालात और अब किस तरह के हालात आप देख रहे हैं? बहुत अभी हालात कुछ ठीक हैं। 13 दिन से लगभग ये रास्ता बंद था। लोगों के आना जाना, खाना पीना सब कुछ बंद था। आज इन्होंने कृपा दृष्टि दिखाई है, ऊपर वाले ने भी दिखाई है, सरकार ने भी दिखाई है, तो कुछ रास्ता खुला है। पानी तो लगातार जारी है, ओवरफ्लो कम किया है इन्होंने, जिससे हम परेशान रहे। क्या लगता है 3-4 साल से परेशानी हो रही है और आने वाले साल में भी रही तो? ये आने वाले ये 4 साल पहले ये बना था, ये पार्किंग, इसकी गहराई इन्होंने कम कर दी। पहले गहरा था तो पानी बाहर नहीं आता था, अब इन्होंने उसी को छाप करके गहराई कम करने से जैसे पानी आता है तो ये सारा ओवरफ्लो हो जाता है। बाकी आना सागर से कोई तकलीफ नहीं है इस रोड को।
तकलीफ केवल इस पार्किंग से है। यहाँ पर ओवरफ्लो से पानी बाहर आता है, इसका गेज कम है। क्या लगता है प्रशासन को क्या कदम उठाने इसको चाहिए? तोड़ना चाहिए, इसको और गहरा करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए यह जो पार्किंग यहाँ पर बनाई गई है, लोगों का कहना है इससे पहले यहाँ पर जब ये पार्किंग नहीं बनाई गई थी, केवल एकमात्र एक सड़क यहाँ पर थी। यह आना सागर का जो ये पानी का जो नीचे की तरफ से जो फ्लो चल रहा है नाले के रूप में, यह काफी गहरा था। लेकिन पार्किंग बनने के बाद रास्ते सकड़े कर दिए गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि ओवरफ्लो होने के बाद इसका पानी सीधा इस ब्रिज के जरिए सड़क पर आता है और यहाँ सड़क पर आने के बाद लोगों के लिए परेशानी पैदा करता है। पिछले 3 से 4 साल से ये दंश यहाँ की शहर की जनता भुगत रही है, यहाँ के व्यापारी भुगत रहे हैं। लाखों रुपए का इनका रोजगार जो है प्रभावित होता है। फिलहाल उम्मीद यही जताई जा रही है कि जल्द से जल्द इस रास्ते को खोल दिया जाएगा। तस्वीरें हम सीधे आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, एक हमारे दर्शक हैं जितेंद्र जी, कह रहे हैं कि वापस 2 दिन में बंद करना पड़ेगा। देखिए, वो तो अगर इंद्र देवता इसी तरह शहर पर मेहरबान होते रहे तो फिलहाल आना सागर की निकासी का कोई अन्यत्र दूसरा रास्ता नहीं है। आना सागर अगर फिर से ओवरफ्लो होता है, पूरी भराव क्षमता पर आता है, तो यह बात बिल्कुल सही है कि इस रास्ते को दोबारा से बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आना सागर निकासी जो स्कैप चैनल से पानी निकल रहा है उसकी निकासी का भी केवल मात्र यह एक रास्ता है। जैसा हम लगातार अपनी खबरों में दिखाते आए हैं, बताते आए हैं कि आना सागर निकासी का जो सेकंड शिवकुंड का नाला जब तक बेहतर नहीं किया जाएगा, उसको चालू नहीं किया जाएगा, एक नया विकल्प पानी की निकासी का जब तक नहीं करेंगे, जब तक इस तरह के हालात यहाँ पर देखने को मिलते रहेंगे। मानसून का अभी पूरा 1.25 महीना बाकी है और इस 1.25 महीने में अगर अभी भी प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए, आना सागर स्कैप चैनल से निकलने वाले पानी की निकासी का कोई दूसरा एग्जिट गेट नहीं निकाला, तो इस तरह के हालात फिर बन सकते हैं। फिर ये रास्ते बंद हो सकते हैं, शहर 2 हिस्सों में विभाजित हो सकता है। चाहे वह आना सागर की पुरानी चौपाटी की सड़क हो, या हमारे को बजरंगगढ़ से जोड़ने वाली सड़क हो, या फिर टीबी अस्पताल के बाहर का रोड हो, वह सब पानी के अवरोध, पानी के जलजिले में एक बार फिर से बंद हो सकता है। अगर इसी तरह से 2 से 3 घंटे की भी अगर लगातार बरसात आती है, तो उस दौरान शहर की स्थिति वापस जल भराव जैसी स्थिति में शहर आ सकता है। अगर अभी कुछ दिनों से इंद्र देवता ने मेहरबानी की है, बरसात का फ्लो काफी कम है, औसतन बरसात से काफी नीचे आंकड़ा इस वक्त आ चुका है, तो ऐसे में जल्द से जल्द प्रशासन को अब कदम उठाने चाहिए। इस आना सागर के दूसरे एग्जिट निकासी रास्ते का अगर प्रशासन इस ओर ध्यान देता है, शिवकुंड के नाले को जल्द से जल्द दुरुस्त कराकर अगर वह सेकंड गेट जो पानी की निकासी का दूसरा रास्ता है अगर खोल देता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ जल भराव जैसी स्थिति से फायदा लोगों को मिल सकता है। देखिए, फिलहाल रास्तों को खाली किया जा रहा है, जो अवरोध यहाँ पे लगाए गए हैं उन अवरोधों को हटाने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द इस रास्ते को सुचारू रूप से चालू किया जा सके। आपको बता दें, पिछले 13 दिनों से ये रास्ता पूरी तरह से अवरुद्ध किया हुआ है, पूरी तरह से ये रास्ता बंद है। लेकिन अब इस रास्ते को खोलने के लिए प्रशासन मुस्तैद हो चुका है। पानी का जल स्तर को कम किया गया है, 10 फुट तक आना सागर को लेके आया गया है। अलग अलग तस्वीरें शहर के अलग अलग हिस्सों की हम आपके अपने चैनल बात आज की पे लगातार दिखाते रहे हैं, पहले भी और आज भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, कुछ एक जगहों पर पानी के चलते गड्ढे हुए हैं, जो स्थिति है सड़कें टूट चुकी है, उन सड़कों को दुरुस्त करने का काम भी यहाँ पर किया जा रहा है। देख सकते हैं, जो पानी लगातार बह रहा था उसके चलते पूरी तरह से सड़क किनारे का जो हिस्सा है वह जर्जर हुआ है। सड़क के बीचों बीच यहाँ पर एक गड्ढा हुआ है, जिसको यहाँ पर मॉनिटरिंग करके भराया गया है फिलहाल। और संभवतः आज शाम से पहले या अभी से कुछ देर के अंदर ही इस रास्ते को खोल दिया जाएगा। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे, देखिए आपके अपने चैनल बात आज की पे दोस्तों लाइव तस्वीरें हैं। कालाबाग जाने वाला ये रास्ता देखिए, हम आपको दिखाते हैं। कई
13 दिनों से लगभग ये रास्ता बंद था। इस जगह जल भराव जैसी स्थिति हो गई थी, लेकिन फिलहाल स्थिति सामान्य है। जो कुछ समय पूर्व तक की जो स्थिति थी, अभी फिलहाल वह स्थिति यहाँ पर नहीं है। पूरी मॉनिटरिंग करके अधिकारी इस रास्ते को खुलवाने का काम कर रहे हैं। और ये देखिए स्कैप चैनल से निकलने वाला आना सागर का ये पानी आप देखिए कितने तेज फ्लो के साथ नाले के जरिए आगे की तरफ बढ़ रहा है। कल तक ये पानी सड़क से होकर निकलता था, लेकिन फिलहाल वह स्थिति नहीं है। यही वजह है कि केवल अभी पैदल चलने वाले राहगीरों के लिए इस रास्ते को चालू किया है और जल्दी यहाँ से जो वाहन है उन वाहनों की आवाजाही भी यहाँ पर शुरू हो जाएगी। पिछले 13 दिनों से ये रास्ता पूरी तरह से बंद था, लेकिन अब ये रास्ता खुल चुका है। जितने भी अवरोध यहाँ पे लगाए गए हैं उन सभी अवरोधों को हटाकर देखिए पूरी मॉनिटरिंग यहाँ पर की जा रही है ताकि किसी भी तरह से आम जन को कोई परेशानी यहाँ से वाहनों के निकलने के बाद दिक्कतें ना हो। सड़क की मॉनिटरिंग की जा रही है। अगर कहीं टूटी फूटी सड़क है तो फिलहाल उस पर कंक्रीट और मिट्टी डालकर उस रास्ते को मजबूत किया जा रहा है। यह है आना सागर की वह पुलिया जिस पर कुछ समय पहले तक यहाँ जल भराव की स्थिति थी, पानी लगातार सड़कों पर बह रहा था। तो चलिए दोस्तों, कमेंट करके वीडियो को शेयर करके जरूर बता दें। पिछले 13 दिनों से जो ये रास्ता पूरी तरह से बंद था वह रास्ता अब खुल चुका है और मानसून लगातार सर पर है। प्रशासन को चाहिए भविष्य में इस तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए आना सागर स्कैप चैनल से निकलने वाले पानी का कोई दूसरा रास्ता जरूर निकालना चाहिए इन दिनों में अब, ताकि भविष्य में इस तरह की परेशानी, इस तरह की दिक्कतें ना पेश आए। क्योंकि शहरवासियों को जल भराव से जितनी ज्यादा समस्याएं इस बार हुई है, संभवतः अगर अभी भी प्रशासन ने कदम नहीं उठाए तो आने वाले साल में यह परेशानियां बढ़ सकती है, डबल हो सकती है। प्रशासन को अब सख्ती से कदम उठाने चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए कि आना सागर की जल भराव के वजह से आम जनता को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। फिलहाल बात आज की में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए दोस्तों आप देखते रहें बात आज की। नमस्कार।